अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। आज आपके मुंह से बेसाख्ता ओ भैंस जरूर निकलेगा। नाज़रीन, अहमद वली माफी मांग चुके हैं। ये इन्होंने 24 घंटे नहीं गुजारे और माफी मांग ली है। फिर वसीम अकरम के साथ क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन फिर एक और खबर पख्तूनख्वा से एक दूसरी किसकी गिरफ्तारी होने वाली है। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत, आमतौर पर सियासत के हवाले से पाकिस्तान में बताया जाए यार सियासत गंद है, इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सियासत चूंकि गंद है मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगी। ये एक आम जुमले जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसकी वजह यह कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने सियासत को गाली बनाया है। ये गालियां देते हैं, ये गालम गलोच करते हैं और ये खवातीन की तौहीन और तहजीक करते हैं। यही काम इन्होंने तहरीक इंसाफ के जो एक नई फीमेल पॉलिटिकल क्लास इमर्ज हुई थी उन्हें गालियां देना शुरू कर दी। कभी ख्वाजा आसिफ उन्हें ट्रॉली कह रहे हैं, कभी पेंगुइन कह रहे हैं, कभी कुछ और कह रहे हैं। इसी तरह की गुफ्तगू पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर उन्हें सपोर्ट करती थी, बैक करती थी। फिर माजी में मोहतरमा बेनजीर साहबा की नंगी तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर उतारी गई। अब नादरीन एक फ्रेंडली मैच ज़ाहिर है इनका शुरू हुआ है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का। लेकिन इस फ्रेंडली मैच के अंदर भी नादरीन ये कहां तक जा रहे हैं? ये फ्रेंडली मैच है, ये संजीदा मैच नहीं, नोटंकी है, एक थिएटर है जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आप ये समझें कि ये आंखों का वो जादूगर जो आंखों का धोखा दे रहा होता है, नहीं आंखों का धोखा दे रहे हैं। इस आंखों के धोखे में ये कहां तक जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के सेनेटर मसरूर ने मरियम नवाज साहबा को आज जंगली भैंस करार दे दिया है। जंगली भैंस। मुकद्दिस फारूक अवान साहबा ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया है कि पीपी के सेनेटर ने मरियम नवाज को जंगली भैंस करार दे दिया है। यानी अंदाजा लगाएं नादरीन कि ये फ्रेंडली मैच है। उस फ्रेंडली मैच के दौरान भी वो मरियम साहबा को जंगली भैंस, अब मैं इसे कंडेम करता हूं भाई, जंगली भैंस जंगल में होती है, मैं इसे कंडेम करता हूं, ये ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अंदाजा लगाएं कि फ्रेंडली मैच में नादरीन वो भैंस तक पहुंच गए, ये जंगली भैंस है। और फिर इसके अलावा भी नादरीन जो गुफ्तगू कर रहे हैं मरियम साहबा के हवाले से, ये तौहीन अमेज और तहजीक अमेज है। यानी एक खातून होने को टारगेट किया जा रहा है। और मरियम साहबा भी दूसरी तरफ से नादरीन खुलकर पंजाब कार्ड खेल रही हैं, खुलकर पंजाब कार्ड। बिलावल को जब भी नादरीन को मुसीबत पड़ती है वो सिंधु देश खेलना शुरू कर देता है। सिंध कार्ड पीछे से बाहर लेकर आ जाते हैं। मरियम साहबा पंजाब कार्ड लेकर आ गए, मेरे को पंजाब है, पंजाब के बारे में कोई बात करेगा मुंह तोड़ दूंगी, पंजाब के बारे में कोई बात करेगा हाथ तोड़ दूंगी, पंजाब के बारे में कोई बात ना करे, पंजाब पंजाब पंजाब। ओ भाई, पंजाब को घर से थोड़ा ही लेकर आया है, हम सब का पंजाब है, पूरे पाकिस्तान का पंजाब है। वहां पर डिजास्टर आया हुआ है, वहां पर तबाही आई हुई है, उसके बारे में पूरा पाकिस्तान कंसर्न है। बातचीत करेंगे, गुफ्तगू होगी, शायद आपको पसंद भी ना आए। लेकिन पंजाब, और पंजाब के अंदर इसीलिए नादरीन तस्वीरें किसी इमदाद बल्कि मना कर दी गई थी चूंकि मरियम साहबा की तस्वीरों के साथ जाएगी, चूंकि पंजाब हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है। भारतीय फिल्मों में कहा जाता था ना कि जनाब फलानी जगह का दादा मैं है, फलानी जगह के ऊपर हमारा कंट्रोल है, फलानी खोली मेरी है। तो ये पंजाब के बारे में कहते हैं कि जो पंजाब की खोली है वो मेरी है। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, ये खोली इनकी नहीं है, ये जंगली भैंस है। ये तहजीक अमेज और तौहीन अमेज जुमले पाकिस्तान में शुरू हो गए। मरियम साहबा ने नादरीन आज कमाल किया, कमाल। मुझे मरियम साहबा मेरी फेवरेट, सिर्फ उनका फेवरेट होने का वाहिद रीजन ये है कि ये वाकईतन ठीक समझती है कि हमारे सरों के ऊपर सींग, इतने बड़े बड़े सींग निकले हुए हैं, ऐसे करके सींग निकले हुए हैं, और इधर से मेरे ख्याल में एक ऊपर की तरफ सींग गया हुआ है। लिटरली मरियम साहबा ये बिलीव करती हैं इस चीज के ऊपर कि हमारे सरों के ऊपर सींग है, पाकिस्तानी अवाम के सरों के ऊपर। अब नादरीन ये सुने 28 सेकंड का मरियम साहबा का क्लिप, और फिर अब मान जाएंगे कि मरियम साहबा मेरी फेवरेट क्यों। ये सुने। जब मेरे पास एक वीडियो आई, सुथरा पंजाब के मेरे 2-3 बच्चे थे, वो एक बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, उसके ऊपर कुछ जो मिट्टी लग गई थी, तो वो एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से, और पीछे माँ वाला गाना लगाया हुआ था। वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। नादरीन पहली बात है, ऐसी जिसने भी वीडियो बनाई थी, एक तो उसने फुदू लगाया था, झूठा था, फ्रॉडिया था। फवाद चौधरी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है कि चाचे का, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब है, उनका आईक्यू ज्यादा लो है या मरियम साहबा का आईक्यू ज्यादा लो है। यानी शहबाज साहब मलेशिया में जाकर नादरीन उन्हें खुद ही का फलसफा बता रहे थे, जिनकी $350 बिलियन की खाली एक्सपोर्ट है, जिनके $150 बिलियन के जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो हैं, उन्हें जाकर वो समझा रहे थे। जो IMF को पैसे देते हैं, $1.5 अरब मलेशिया IMF को देता है, वो मलेशिया वो IMF जिसके सामने हम नाक रगड़ कर पैसे लेते हैं। मरीम साहबा ये बता रही है कि एक बंदा ट्रक के पीछे मेरी तस्वीर लगी हुई थी, वो धो रहा था और पीछे उसने माँ का गाना लगाया था, माँ ओ मेरी माँ। मरीम साहबा सैलाब के दौरान नादरीन गई, वहां पर एक उधेड़ उम्र का बंदा खड़ा हो गया, कहता अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कहा सच में इसकी कोई बेबे आ गई है, को क्या हो गया, अम्मी आ गई। देख रहा हूँ मरियम साहब आ रही हैं, तो वो नादरीन इतना फनी था और इतना अजीब गरीब था, उसने देखते अम्मी आ गई, अम्मी आ गई।
बाद में पता चला नाज़रीन वो फ्रॉडिया था, वो इफेक्टिव था ही नहीं। ये मरियम साहबा नाज़रीन एक सुबह उनके हवाले है, पाकिस्तान की 50% से ज्यादा है और ये एक संजीदा मुल्क है, ये एक बहुत सीरियस मुल्क है। मरियम साहबा ये क्या कह रही हैं, ये किससे मुखातिब हैं? शहबाज साहब ये क्या कर रहे हैं मलेशिया में जाकर, खुदी का मतलब किससे समझा रहे हैं? ये क्या शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर? यानी क्या पाकिस्तान नाज़रीन ये बड़ी जखेज जमीन है और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़े काबिल पॉलिटिशियन हैं, ये खुद बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए हैं? पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इतनी डिटेरियोरेट तो नहीं हुई थी, इतनी गिरी नहीं थी, यानी इस लेवल पर नहीं आ गई थी कि भाई आप लोगों को बिल्कुल चूरन, यानी इतना, यानी कोई अवाम को कम से कम, देखिए अवाम के साथ फ्रॉड करें, हमारे साथ फ्रॉड करें, लेकिन इतना फ्रॉड ना करें कि हमें खुद अपने आप से शर्मानी शुरू हो जाए, शर्मानी शुरू हो जाए। ये लिटरली उस लेवल पर जाकर गिर रहे हैं। वेरी सैड। नाज़रीन अहमद वली की एक ट्वीट आई है, इससे पहले अहमद वली ने नाज़रीन पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर पूछा था, सवालात पूछे थे फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, और उसके बाद जियो न्यूज ने खबर चलाई कि अहमद वली गिरफ्तार हो गए। बहरहाल गिरफ्तार नहीं हुए थे, जो हमें नजर आया था। उसके बाद नाज़रीन अहमद वली की सिक्योरिटी ले ली गई, और जाहिर है गंडापुर साहब कितने बाइख्तियार है वो भी सबको सनम जावेद की गिरफ्तारी से पता चल गया था। लेकिन अब अहमद वली खान ने बाकायदा से ट्वीट भी किया और फेसबुक पोस्ट भी लिखी है। अहमद वली कहते हैं कि वफाकी वजीर कानून आजम ज़ीर तारर ने कल मेरी तकरीर से कबल वजीर आजम के साथ मेरी मुलाकात, जो दरअसल उनके दौरान अमेरिका पर ब्रीफिंग थी, का जिक्र किया। इस हवाले से मैं जरूरी वजाहत देना चाहता हूं, बाकी जुमेरात को लगाए गए इल्जाम का जवाब तफसील से दूंगा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तकरीर के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, यानी जो उन्होंने तकरीर की थी फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, वो कहते हैं उस तकरीर के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे दौरान अमेरिका पर ब्रीफिंग देने के लिए मदऊ किया। यानी कि अहमद वली को दौरान अमेरिका पर ब्रीफिंग देने के लिए उस तकरीर के बाद शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बंद दरवाजों के पीछे मदऊ किया, इंस्टेंट के खुद पार्लियामान में जाकर ब्रीफिंग दे देते, खुद पार्लियामेंट में जाकर एक्सप्लेन करते, पूरी कौम का एतमाद में लेते। उन्होंने कहा नहीं, अहमद वली को बुलाओ इधर। अच्छा, वो कहते हैं कि उन्होंने जनाब मदऊ किया। मीटिंग के आगाज में ही उन्होंने मुझसे मुआजरत की और कहा कि यह सब कुछ पार्लियामान में दौरान अमेरिका से पहले हो जाना चाहिए था। मैंने उनसे ये माजरत इसलिए कबूल की और कहा कि मेरी तकरीर उठाकर देख लें, मैंने अवान की बालादस्ती की बात की है, किसी की तज़हीक नहीं की। मेरी तरबियत ऐसे घर में हुई है जहां हमें बड़ों और छोटों से बात करने का सलीका और तमीज सिखाई जाती है। वज़ीर आज़म ने अपनी ब्रीफिंग में वजाहत की कि बाज दौरों में उन्हें फील्ड मार्शल के साथ लेने की जरूरत पेश आती है। शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि बाज दौरों में उन्हें पाकिस्तान की फील्ड मार्शल मोहतरम आसिम मुनीर साहब को साथ लेकर जाने की जरूरत पेश आती है। कुछ स्ट्रैटेजिक मजबूरियों की बुनियाद पर वो फील्ड मार्शल साहब को खुद साथ लेकर जाते हैं। उन्होंने ट्रंप, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तस्वीर का हवाला देते हुए बताया कि सदर ट्रंप को दिया गया पत्थरों का तोहफा, जो ब्रीफकेस खोला हुआ था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज साहब साथ खड़े थे और साथ में ट्रंप खड़ा था। और उन्होंने कहा ये जो पत्थरों का तोहफा मार्शल साहब ने ट्रंप को दिया है, ये वो अपनी जेब से खरीद कर लेकर गए थे, या फील्ड मार्शल साहब ने अपनी जेब से वो नागरी मदनियात और वो पत्थर खरीदे हुए थे, और इसका मदनियात की डील या मुल्की या गैर मुल्की से कोई ताल्लुक नहीं। तो फील्ड मार्शल साहब उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी पत्थर थे शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक वो खुद खरीद कर लेकर गए हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जवाब में कहा कि मुझ में यह जुर्रत है कि अगर खुलेआम तनकीद कर सकता हूं तो गलती होने पर माजरत भी कर सकता हूं। अगर इस तस्वीर का खबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की मदनियात या किसी सौदे से कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं माजरत खाऊं। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की मदनियात पर हक वहां की आवाम का है, इसमें मुकामी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। हम ना तरक्की के मुखालिफ और ना ही मईशत की बेहतरी के। हमारी हर ब्रीफिंग इन्हीं नुकात के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि मैंने अपनी तकरीर में किसी की जात की बेहुरमती नहीं की और ना ही किसी की तज़हीक की है। फिर भी अगर किसी को मेरी बात से दुख पहुंचा हो तो मैं माजरत खा हूं, क्योंकि मुल्क के दिफा के हवाले से फील्ड मार्शल के किरदार को मैंने सराहा है और सराहता रहूंगा। अलबत्ता जहां आईनी दायरे अख्तियार से तजावुज किया गया है वहां मजलूम कौमियतों के नुमाइंदों की हैसियत से मैं बात जरूर करूंगा। सेनेटर अहमद वली खान, तो उन्होंने कहा जनाब के वो पत्थर जो थे वो फील्ड मार्शल साहब खुद खरीद कर लेकर गए थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं अगर मेरे अल्फाज किसी को बुरे लगे। तो अहमद वली साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी नाज़रीन, उससे वो फिलहाल अपना किनारा कशी कर चुके हैं और आइंदा इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन सलूट भी मारेंगे। ये उनकी सलूट वाली तस्वीर है, बड़ी अच्छी सलूट अच्छा मारते हैं, और वो जब भी बोलेंगे बात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला देख समझ कर ये बातचीत करेंगे। मरियम साहबा की एक और तस्वीर मेरे सामने आ रही है, इसमें भी लिखा हुआ है कि एक ट्रक पर मेरी तस्वीर लगी थी, इस पर मट्टी लग गई। सुथरा पंजाब के वर्कर छोटे से गिलास में पानी लेकर प्यार से मेरी तस्वीर धो रहे थे, पीछे माँ वाला गाना लगा हुआ था। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपको कसम है मेरी, आप में से कोई भी इस वक्त रो रहा हुआ या धाड़े धाड़े मारकर आप लोग रो रहे हुए तो आपको कसम है मेरी, बराए मेहरबानी ये अपने ऊपर जुल्म ना करें, आप लोगों ने रोना नहीं है। अब नाज़रीन एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
इंडिया के अंदर एक जासूस पकड़ा गया और उसका नाम था वसीम अकरम। अब वसीम अकरम और वसीम अकरम, ये वसीम अकरम ही है, कमेंटेटर अंग्रेजी में वसीम वसीम कहते रहते हैं। तो वसीम अकरम वो द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट एवर लेफ्टी पाकिस्तान या फिर वर्ल्ड क्रिकेट ने जो देखा है, वसीम अकरम हमारा। वसीम अकरम की यानी इंडिया में जासूस वसीम अकरम पकड़ा गया, उन्होंने उस जासूस की जगह वसीम अकरम क्रिकेटर की तस्वीर लगा दी। इसके ऊपर वसीम अकरम ने वीडियो बनाई है नाज़रीन, सुने। कित्थों आए हो? अगर आप लोग इतने टेढ़ होशियार हैं तो जरा डबल चेक कर लिया करें। हमसाए मुल्क में कोई जासूस पकड़ा गया, स्पाई, उसका नाम वसीम अकरम है, तो न्यूज चैनल फोटो मेरी ला रहे हैं। कोई चेक नहीं, कोई बैलेंस नहीं, उल्टे लोटपोट होके कमेंट पे कमेंट, नॉट रियलाइजिंग कि मेरा अकाउंट नहीं गा। कौन लोग हो तुसी नहीं, ये बेशरम मीडिया है ना, लानत भेजे भारतीय ऐसी मीडिया के ऊपर, लानत भेजे। ये गोदी मीडिया है, पाकिस्तान का अपना मीडिया ना लेटा हुआ है, इसके बारे में क्या बात करें। लेकिन एक इंडिया के अंदर जासूस पकड़ा गया तो अंदाजा लगाएं वो पाकिस्तानी ग्रेट लेजेंड वसीम अकरम की तस्वीर वहां पर लगा रहे। अडियाला जेल में नाज़रीन आज एक बड़ा गैर मामूली दिन था और गैर मामूली डेवलपमेंट हुई, जहां पर GHQ हमला केस जज साहब समाअत फरमा रहे थे। जज साहब आगे, इमरान खान साहब के वकील आगे आकर बताया गया कि जनाब खान साहब को बुलाएं, खान साहब किधर हैं। तो जो अदालत का अमला था वो गया, उन्हें बताया गया कि इमरान खान साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खान डबल मार रहा है, खान डेंशन मार रहा है, खान पुलअप्स कर रहे हैं। वो वापस गए, उन्होंने कहा खान साहब कह रहे हैं कि मैं जिम कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, लिहाजा जिम के बाद आता हूं। थोड़ी देर हुई, जज साहब देखते रहे, फिर उन्होंने अमला भेजा कि जाकर खान साहब को लेकर आए। उन्होंने कहा खान साहब कह रहे हैं कि अभी जिम खत्म किया है, शावर ले रहा हूं, उसके बाद आऊंगा, यानी नहा धोकर आऊंगा। ये नाज़रीन अंदाजा लगा लें, पूरा मुल्क उथल पुथल हो गया, पूरा मुल्क, पूरे इंस्टीट्यूशंस बर्बाद कर दिए गए इस एक बंदे के लिए। जज आकर बैठा हुआ है, इसकी मेंटल टफनेस का इस बंदे का अंदाजा लगा लें, मेंटल टफनेस का, कि वो कह रहा है नहीं मैं पहले एक्सरसाइज कर लूं, पहले मैं एक्सरसाइज कर लूं। हम या कोई भी पाकिस्तानी होता नाज़रीन, उसका खून सूख चुका होता। मियां नवाज शरीफ साहब यहां तक, इसके आधे तक पहुंचने से पहले बरतानिया खिसक जाते थे और दिन में 4-4 दफा हार्ट अटैक होते थे। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।